आपको अगर शादी के लिए 10 लड़के दिखाए जाएंगे, आप वही लड़का चुनोगी जिससे आपका एक कार्मिक एक्सचेंज पेंडिंग है, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स यू लाइक अबाउट दैट। एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। तो आपका मेरे लिए आज क्या सवाल है, नताशा? आज ऑफ रिसेंटली मैंने एक टर्म के बारे में पढ़ा दैट इज कॉल्ड कामिक रिलेशनशिप्स। सो आई वाज वंडरिंग कि ये क्या होते हैं और इस टाइप के और भी कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं जो डिफाइन किए जा सकते कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जो हमारे अनलर्न्ड लेसन्स, जो हमारी पिछली जिंदगी में कुछ ऐसे लेसन्स रह गए थे जो हम नहीं ले पाए ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कभी हम फोर्सफुली उनसे दूर भाग गए, वो लेसन नहीं लेना चाहे। बट ऐसे लेसन्स जो हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी हैं, ऐसे हार्ड ट्रूथ्स जो हमारे बारे में कोई और जना नहीं बता सकता, ये कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं। एक्चुअली सारे रिलेशनशिप सैटर्न गवर्न करते हैं, बट स्पेशली इस रिलेशनशिप में सैटर्न आपके लिए एक ऐसी बाउंड्री खींच देते हैं। इस रिलेशनशिप को तोड़ने का कॉस्ट बहुत हाई होता है। एक होता है कि मुझे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है इस बंदे से और मेरे को इसके साथ रहना है, और एक होता है ये बंदा बहुत टॉक्सिक है मेरे लिए, या ये बंदी बहुत टॉक्सिक है मेरे लिए। और ये स्विच ना बहुत जल्दी जल्दी होता है। एक तरफ तो बहुत अटैचमेंट, एक तरफ बहुत टॉक्सिक, और एक कॉन्स्टेंटली इसी जोन में आप रहते हो। कुछ जो कंपल्सिव बिहेवियर है, कुछ पैटर्न्स हैं, उनको तोड़ के आपको एक नेक्स्ट प्लेन पे जाना। रिलेशनशिप्स में जब आप रहते हो, तो जब अपना एक पैटर्न आप रिपीट करते हो, तो देर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको कोई और नहीं सिखा सकता, पर यही लोग सिखाते हैं। हैं। हमने पहले बात करी थी पैटर्न्स थे रिलेशनशिप में, तो क्या ये कामिक रिलेशनशिप उन पैटर्न्स के साथ भी रिलेट करते हैं? कार्मिक रिलेशनशिप्स होते ही इसलिए हैं क्योंकि आपके लिए कोई एक पर्टिकुलर चीज बहुत टॉक्सिक हो चुकी है, जो आपको आपके रिलेशनशिप सर्व करने नहीं दे रही, और रिलेशनशिप्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि आप किसी भी चीज में डीप जाने से डर रहे हो, किसी रिलेशनशिप में डीप जाने से डर रहे हो, अपने आसपास की सराउंडिंग्स की, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो अगर आप वहां से, इफ यू आर फियरफुल ऑफ समथिंग, कि मैं जैसे ही डीप जाता हूँ या जाती हूँ तो उसके साथ ये चीजें, ये पैटर्न्स वापस शुरू हो जाए, मतलब देर इज अ मेंटल ब्लॉक, आप उसके आगे नहीं जा सकते, तो ये लोग आपको उस डेप्थ में ले जाके दे मेक यू लिव दैट लाइफ, सो दैट यू नो कि कुछ सरप्राइजेस नहीं है, दिस इज हाउ आई बिहेव इन दीज सिचुएशंस। आपको जब ये चीजें पता लग जाती हैं, जब ये चीजें समझ में आ जाती हैं अपने बारे में, तो एक निखार आता है आपके अंदर। जो निखार आता है उसी को डेवलपमेंट कहते हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सेल्फ वर्क जो होता है वो यही होता है। अगर एक रिलेशनशिप में आपका एक लेसन नहीं पूरा होता स्पिरिचुअली, तो आप कहना चाह रहे हैं कि देर आर हाई चांसेस कि अगला रिलेशनशिप भी होगा और वो सिमिलर होगा, ताकि आप उस लेसन को दोबारा से सीखने का कर सकें या आपको सीखने का मौका मिले। ये वो रिलेशनशिप्स होते हैं जिनको आप बर्थ से पहले डिफाइन करते हो कि हमें इस जने के साथ ये लेसन सीखना है, कि ये हमको इस समय मिलेगा और हमें इसके साथ ही ये लेसन सीखना है। आपको अगर शादी के लिए 10 लड़के दिखाए जाएंगे, आप वही लड़का चुनोगी जिससे आपका एक कार्मिक एक्सचेंज पेंडिंग है, क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स यू लाइक अबाउट दैट। एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। बट उस रिलेशनशिप में है क्या? बिकॉज यू आर सो मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्सनैलिटी, यू इग्नोर द टॉक्सिक पार्ट ऑफ दैट पर्सन। और वो जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, वो इसलिए है सो दैट यू कैन लर्न दैट लेसन। वो लव हेट रिलेशनशिप बनाए ही इसलिए जाता है कि आप उसमें रह सको और सीख सको। जब इनिशियली आप किसी को पसंद करते हो जो आपका कार्मिक रिलेशनशिप होने वाला है, तो आपकी कुछ जो ट्रेट्स हैं वो उसको पसंद कर लेंगी मैग्नेटिकली, कि आपको समझ में आ जाएगा वो। बट जैसे जैसे वो लड़का या लड़की, समय बीतेगा और आपको ये रियलाइज होगा कि इस रिलेशनशिप में आई एम जस्ट सर्विंग हिम और हर, मेरा यहाँ पे हम्म। सिर्फ इतना सा काम है कि वो उसकी लाइफ है
और मैं एक अटैचमेंट हूँ कि मैं उसके लिए करती हूँ। जैसे ही मैं ये बता रहा हूँ या बता रही हूँ कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, मुझे ये चाहिए, वहाँ से डैमेजेस शुरू। वो रिलेशनशिप वहाँ से खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि ये एक नो एक्सपेक्टेशन टाइप का रिलेशनशिप होता है, जहाँ पे अगर एक्सपेक्टेशंस आती है तो उसमें टॉक्सिसिटी का जो कंपोनेंट होता है वो बढ़ जाता है। हाँ, तो वो बढ़ता जब तक इतना नहीं बढ़ जाता कि यू वांट टू सीक हेल्प या फिर यू वांट टू गेट आउट, तब तक आपको लगता है ये रिलेशनशिप लाइक वी आर मेंट फॉर ईच अदर। हम लोग ना बहुत चीज़ों पे सिंक करते हैं, पर हम साथ क्यों नहीं रह पा रहे हैं? कुछ मतलब हम रहने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? व्हाट इज़ दिस मिसिंग पार्ट? कांट वी रिज़ॉल्व दिस? तो वो रिज़ॉल्व करने का बात ये है कि आप जैसे ही रिज़ॉल्व करने जाओगे, आप अपने इश्यूज़ रखोगे, बट वो रिलेशनशिप में उसको डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि सामने वाला जना वो डिफाइन करेगा उसे क्या चाहिए और आप उसे सर्व करो। और जैसे ही आपने अपने इश्यूज ले जाने शुरू किए, वो रिलेशनशिप डैमेज होने लग जाएगी।